हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। तो फिर सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक कम गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। तो आप लोग याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि कम गति से घूर्णन कौन सा ग्रह करता है तो आपका आंसर होगा शुक्र, और अगर पूछेगा तीव्र गति से यानी कि ज़्यादा गति से कौन सा ग्रह घूमता है तो उसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा नेपच्यून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म ग्रह मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी किस ग्रह पर रहता है? आंसर हो जाएगा शुक्र। और अगर पूछेगा सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांझ तथा भोर का तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? सांझ तथा भोर का तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर शुक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो फिर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो हैं वे पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की बहन से किस ग्रह को जानते हैं? आंसर हो जाएगा शुक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? सौंदर्य अर्थात होता है सुंदर, ठीक है। तो सौंदर्य का देव कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, लाल तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? लाल तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा मंगल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। याद रखना, लाल ग्रह होता है मंगल और लाल धब्बे वाला ग्रह होता है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक भारी ग्रह। तो सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? आंसर बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह कौन सा है? आंसर पृथ्वी। और नीला ग्रह मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए बोला जाता है? तो आंसर होगा जल की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा यूरेनस। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, याद रखना, और उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगभग समान आकार होने के कारण
जुड़वा ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो समान आकार होने के कारण जुड़वा ग्रह, मतलब सिंपल सा अगर क्वेश्चन बोले तो जुड़वा ग्रह किस ग्रह को बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी और शुक्र। और याद रखना, शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटा ग्रह कौन सा है? आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, और सबसे छोटा हो जाएगा बुध। याद रखना, अगर आपसे पूछेगा आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर होगा बृहस्पति, और अगर पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आंसर हो जाएगा बुध। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।